नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं 7.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 जिसके बिंदु दे रखे आपको 0, 0 और 36, 15। ये दो बिंदु दे रखे हैं। अब मान लेंगे यहाँ से, माना बिंदु A 0, 0 और B 36, 15, 36, 15 है। अब आपने यहाँ से दो शहर दिए गए हैं, उनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो लिखेंगे बिंदु A से B। पहले इसके लिए मान लेंगे x1 बराबर है 0, y1 बराबर है 0, और क्या है x2 हो जाएगा यहाँ से 36 और y2 हो जाएगा आपका 15। ये दे रखा है। अब क्या करेंगे, इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है आपने। तो क्या लिखेंगे, ए बी बराबर वर्गमूल हो जाएगा x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1। फार्मूला लिख देंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब देखो वर्गमूल के अंदर हो जाएगा 36 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का स्क्वायर। चुप रहिए, बोलना कौन, ठीक है नहीं। तो यहाँ से 36 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 15 का स्क्वायर। अब 36 का स्क्वायर करेंगे तो आप इसके लिए आपको बता रहे हैं गुणा कैसे की जाती है। पहले लिख लेंगे 36 और फिर 36। अब देखो कैसे करेंगे, ये इसकी बार बार वालों की गुणा करेंगे। 6 की और 6 से गुणा करेंगे 36 हो जाएगा, हासिल लग जाएंगी आपकी 3, ठीक है। अब आर पार गुणा करेंगे इसके साथ, 6 3 18, इसके अंदर प्लस कर लेंगे और 3 6 18, इसको भी प्लस कर लेंगे, क्या हो जाएगा 39। यहाँ से 9 लिख देंगे, ठीक है। अब हासिल यहाँ से कितनी बचेंगी, 3 बच जाएंगी। कितनी बचेंगी, 3। तो अब बार बार वालों की गुणा हो जाएगी। 3 की 3 से गुणा करेंगे 9 और प्लस में 3 करेंगे तो 12। इस प्रकार आप गुणा कर सकते हैं। लिख देंगे 1296 प्लस 15 का स्क्वायर 225। आप ऐड करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे तो देख लेना, ये 5 और 6 11, 9 2 11 और 1 12, 2 2 4 और 1 5, 1 1521। अब आपको इसका वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालने के लिए आपको इसके फैक्टर करने होंगे। फैक्टर कैसे करेंगे, ऐसे लिख लेंगे 1521। अब इसको डिवाइड करेंगे, 3 से जाएगा 3 5 15 0 7, ठीक है। फिर 3 से जाएगा 3 1 3 6 और 9, फिर 13 से जाएगा, ठीक है, और फिर 13 1, ये हो जाएगा। अब इसको लिखेंगे 3 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 13, ये हो गया। अब इसका पेड़ हो गया, एक पेड़ बनने के बाद एक बार आ जाएगा 3, और ये भी पेड़ होगा 3, 13 3 39, यानी कि इसका वर्गमूल क्या आएगा 39। और ये आपका हो जाएगा आपको 7.1 का। तो इसमें बिंदु दे रखे आपको 3 A B और C। आपने ये बताना है कि ये बिंदु संरेखी है या नहीं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आपको बिंदु A B और C तीनों दे रखे हैं। इसके लिए आप एक रेखा ले लेंगे, ठीक है। इस पे आप 3 पॉइंट्स मान लेंगे, A B और C, ये 3 पॉइंट हो गई। अब A बिंदु क्या दे रखे आपको 1 5, B क्या है 2 और 3, C क्या है -2 और -11। ये तीनों बिंदु संरेखी आपको सिद्ध करने हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जैसे ये कोई रेखा है A B और C, तो ये बिंदु तीनों एक ही रेखा पर कब होंगे, जब आप इनका A से B की दूरी और प्लस B से C की दूरी जब आपकी AC के बराबर हो जाएगी तो ये बिंदु क्या होंगे, संरेखी होंगे। नहीं तो ये बिंदु संरेखी नहीं होंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, A से B की दूरी निकालेंगे, B से C की, और फिर A से C की। यदि इन दोनों का जोड़ AC के बराबर है तो बिंदु क्या होंगे, संरेखी, वरना बिंदु संरेखी नहीं होंगे। चलो करते हैं शुरू। देखो A B, एक बिंदु A और B, A क्या है 1 5, B क्या है B 2 और 3। यहाँ से हो जाएगा x1 बराबर 1, y1 बराबर 5, x2 बराबर 2, y2 बराबर हो जाएगा 3, ये हो जाएगा। अब A से B की दूरी ज्ञात करेंगे, AB कैसे निकालेंगे,
फार्मूला पता आपको, x2 माइनस x1 यानी कि 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 बच जाएगा, 1 का स्क्वायर और प्लस में -2 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 4 और क्या निकलेगा √5। ये निकाल दिया आपने भी। अब क्या करेंगे, बिंदु बी और सी लेने पर, बिंदु बी और सी, बिंदु बी क्या है 2 3 और सी क्या है -2 और -11, ये दे रखे आपको। अब देखो बिंदु बी और सी, बिंदु बी सी के लिए आप क्या करेंगे, देखो बी सी ज्ञात करेंगे आप, बी सी रूट इसके अंदर लिख लेंगे पहले x1 x2 y1 y2। इसके लिए x1 क्या है 2, y1 क्या है 3, x2 क्या है -2 और y2 क्या है -11, ये है ना। अब बी सी ज्ञात कर लेंगे आप, बी सी वर्गमूल के अंदर निकालेंगे, -2 माइनस ये फार्मूले वाला माइनस है और माइनस का क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस y2 क्या है -11 माइनस फार्मूले का और ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर। अब देखो -4 का स्क्वायर प्लस -14 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस 14 का करेंगे 196, इसका आंसर क्या आ जाएगा 212। ये बी सी निकाल दिया आपने। अब क्या निकालना है, अब आपने निकालना है ए सी। ए सी के लिए क्या करेंगे, बिंदु ए और सी, ए बिंदु ए क्या है, ए है आपका 1 5 और सी क्या है -2 और -11। यहाँ से x1 हो जाएगा 1, y1 हो जाएगा 5 और x2 हो जाएगा आपका -2 और y2 हो जाएगा -11। अब फिर ए सी निकाल देंगे। ए सी के लिए क्या करेंगे, -2 और -1 का स्क्वायर प्लस -11 -5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखो -3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस -16 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 का 256, ये हो जाएगा आपका 265। अब देखो आपने ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया और ए सी तीनों निकाल लिए। अब बताया था आपको क्या करना है, यदि ए बी प्लस बी सी बराबर होगा ए सी के तो बिंदु क्या होंगे संरेखी, वरना संरेखी नहीं होंगे। ए बी का मान क्या है √5 प्लस बी सी का है 12 बराबर 265, ये तीनों बराबर नहीं होंगे, लिख देंगे। इसलिए ए बी प्लस बी सी बराबर नहीं है ए सी के, तो बराबर नहीं है ए सी के, तो बिंदु ए बी और सी संरेखी नहीं है, संरेखी नहीं है। बताना। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।